हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, क्रोएशिया यूरोप का एक ऐसा देश जो कि पहले से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। साथ ही साथ कुछ समय पहले ये एक शेंगन कंट्री भी बन चुका है। अगर आप कॉन्ट्रामेंटल्स के यूट्यूब चैनल को, बाकी के प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर की हैं। बैक टू बैक हम आपके साथ वैकेंसीज भी शेयर करते जा रहे हैं, ना सिर्फ क्रोएशिया की बल्कि और भी कई सारे यूरोपियन कंट्रीज की, चाहे वो ईयू कंट्रीज हो, शेंगन कंट्रीज हो, नॉन शेंगन कंट्रीज हो। प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली कर लें। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस नई दिल्ली भारत के अंदर है, साथ ही साथ दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी कॉन्ट्रामेंटल जो है रजिस्टर्ड कंपनी है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा आपके साथ स्पेशली क्रोएशिया की कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कुछ वैकेंसीज के बारे में। इन सभी वैकेंसीज में जो कि मैं आपको इस ब्लॉग में बताने जा रहा हूँ, भारतीय नागरिक और नेपाली नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे नई दिल्ली ऑफिस से संपर्क करें। राइट, ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में किसको अप्लाई करना चाहिए, हमारे नई दिल्ली भारत के ऑफिस में किनको संपर्क करना चाहिए? उन लोगों को जो इस समय या तो भारत में है या फिर नेपाल में है, या फिर वे भारतीय नागरिक जो इस समय कहीं और काम कर रहे हैं। वे लोग भी हमारे भारत के नंबर्स पर जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए अब यूएई में है तो कोई बात नहीं, हमारे न्यू दिल्ली के ऑफिस पे कॉल कर लीजिए। 1.5 घंटे का अंतर है, आपको सब पता है। हमारे जो वर्किंग आवर्स है वो भारत के समय के हिसाब से 10 to 6 है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम को। 10 AM to 6 PM हमारी जो एडवाइजर्स हैं वो आपकी कॉल्स को लेते हैं, आपको समझाते हैं, सारा एक्सप्लेन करते हैं। एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी है हम लोग, ना सिर्फ क्रोएशिया बल्कि आप देख रहे हैं माल्टा, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, कितने सारे देशों में, ग्रीस, हम लोग प्लेसमेंट करा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से करा रहे हैं, गल्फ में करा रहे हैं। राइट, सब कुछ आपको पता ही है। सो फिलहाल इस ब्लॉग में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ क्रोएशिया की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अर्जेंट वैकेंसीज हैं। और अपने सभी करियर एस्पिरेंट्स को, अपने सभी भाइयों को, बहनों को, वे लोग जो कि जेन्युइनली हमें फॉलो कर रहे हैं। देखिए, आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। रीजन क्या है कि हमने कभी यहाँ पर इस तरह के वीडियोज नहीं बनाए जिनको हम करा नहीं सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लग्जमबर्ग का वीडियो अभी तक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि लग्जमबर्ग का सच में मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं है, और सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ। बेकार की उम्मीद जगा देना और लास्ट में मजाक कर देना कि ये ऐसा सीवी बना लो, ऐसा कवर लेटर बना लो और ये 50 जगह भेज दो, फिर आ जाएगा। भाई साहब, फिर भारत सरकार लाइसेंस क्यों बांट रही है, इतनी सारी एजेंसीज क्यों काम कर रही है? समझदार हैं आप, ठीक है। 3000 5000 के सीवी और कवर लेटर से जॉब मिलते होते ना दोस्त, तो सच में मैं यही काम करता, 50 एम्प्लॉय हायर करता और बोलता सीवी कवर लेटर बनाने हैं। लेकिन सच्चाई आपको पता है। हो सकता है कुछ लोग जो कि बहुत ही लकी हैं, ऐसे तो कुछ लोग जो है वो लकी ड्रॉ निकलता है ना, लॉटरी, उससे भी करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन अब ऐसा मैं बिजनेस तो नहीं स्टार्ट कर सकता कि भैया मेरे से लकी ड्रॉ कैसे पाना ये सीखो और आप करोड़पति बन जाओगे। दैट कैन नॉट बी अ फिजिबल बिजनेस, राइट? इट्स ऑल अबाउट लक। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्रोएशिया की कुछ वैकेंसी शेयर कर रहे हैं। ये वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल हैं। इमीडिएटली हमें फाइल चाहिए। जैसे आप अप्लाई करेंगे, पीसीस देंगे, इमीडिएटली आपको सबमिशन स्लिप मिल जाएंगी। आपको अच्छी तरह से पता है, फिलहाल क्रोएशिया जो है 99.9% वीजा स्टैम्प करके दे रहा है। शेंगन कंट्री है, सैलरीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। स्पेशली अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो वर्क प्रोसेस का जो टाइम है ना वो बहुत घट चुका है। 3-3 महीने में लोगों के वर्क परमिट्स आ रहे हैं। लीडिंग सिटीज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले तो छोटे आउटस्कर्ट्स में जो सिटीज थे वहां पर वर्क परमिट जल्दी आते थे। आज की डेट में अगर आप कंस्ट्रक्शन सिविल में अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी और स्किल्ड वर्क में आप अप्लाई कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, यू आर गेटिंग वर्क परमिट्स रियली ऑन टाइम, राइट, अमेजिंगली। क्योंकि एक जमाना था जब 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने भी लग जाते थे कई बार वर्क परमिट आने के लिए। इन पर्टिकुलर शहरों में मैं बात करूँ ज़ग्रेब की, स्प्लिट की, आज के डेट में इन्हीं जगहों पर 3 महीने, 4 महीने, ज्यादा 5 महीने, मतलब इतना भी टाइम नहीं लग रहा है। सिविल में तो 3-3 महीने में वर्क परमिट आ रहे हैं। वीएफएस की डेट्स भारत में आराम से मिल रही हैं, गल्फ कंट्रीज में आराम से मिल रही हैं। 1 महीना से लेके 1.25 महीने के अंदर वीजा स्टैम्प होकर मिल रहे हैं। सक्सेस रेट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, 99.9%। अगर आप जेन्युइनली अप्लाई करते हैं सही प्रोफाइल पर, सही कंसल्टेंसी के थ्रू, और आपका एम्प्लॉयर भी सही है, इन तीनों चीजों का सही होना अनिवार्य है, तब ये 99.9% वाली बात होगी। और हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारे केस में ये तीनों चीजें सही हैं। आपके एम्प्लॉयर्स हमारे टेस्टेड एम्प्लॉयर्स हैं। आपकी कंपनी कॉन्ट्रामेंटल्स एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है जो कि अब एक्सपीरियंस्ड कंपनी भी हो चुकी है। स्पेशली क्रोएशिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप देख चुके होंगे 50 से 100 के बीच में तो सक्सेस स्टोरीज हम लोग डाल चुके हैं दोस्तों। आप देखिए ना, काम देखिए हमारा, जितने वीडियोस डाले उतने सक्सेस स्टोरी ही तो डाल रहे हैं हम, ठीक है। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या क्या वैकेंसीज हैं दोस्तों। हमें चाहिए कैंडिडेट्स कंस्ट्रक्शन सिविल से रिलेटेड। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान से पूरे ब्लॉग को देखें। और उन सभी लोगों के लिए जो इस ब्लॉग को पूरा देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट में शेयर करने जा रहा हूँ, राइट, जिसको
सुनकर आपको बहुत खुशी होगा। प्लीज ब्लॉग को एंड तक देखें। राइट, तो क्या क्या वैकेंसीज हैं क्रोएशिया की समझ लें एक बार। देखिए पहले तो मैं आपको कुछ ऐसी वैकेंसीज बताता हूँ जहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो रेगुलर ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं समझ गए होंगे आप। नंबर 1 डिलीवरी बॉयज हमें चाहिए, ठीक है। 10th पास 12th पास है, आप ग्रेजुएट हैं, समझ नहीं आ रहा है किस प्रोफाइल में जाऊं, अपने लायक काम नहीं मिल रहा है, जल्दी पीसीसी बनाकर दे सकते हैं, प्लीज दे दीजिए। आप पोस्टल करा कर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम करा लेंगे। 2 से 3 दिन में पोस्टल होकर आराम से मिल रहा है। इमीडिएटली आपको सबमिशन स्लिप दे देंगे, प्रोसेस में लगा देंगे आपकी फाइल, ठीक है। दूसरा काम, पढ़े लिखे नहीं है, इंग्लिश नहीं आता है, ECR पासपोर्ट है, ठीक है, या फिर आप मान लो डिलीवरी में जाना ही नहीं चाहते और बट आपको क्रोएशिया जाना है, शेंगन कंट्री में जाना है, जेन्युइनली काम करके पैसा कमाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सही तरीके से आगे बढ़ना है, मेहनत कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर का हेल्पर्स की कुछ वैकेंसीज बची हुई हैं, लेकिन प्लीज नोट, जितनी वैकेंसी मैं इस ब्लॉग में बता रहा हूँ सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, सिर्फ 10 फाइल्स हम और ले लेंगे। राइट, हमने वैकेंसी शेयर की थी, अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे राज्यों से आवेदन किया जहां पर 1.5-2 महीने लग रहे हैं भाई पीसीसी आने में, हमें प्रोजेक्ट को क्लोज करना है, ठीक है। डिलीवरी बॉय के लिए टाइम है आपके पास, अब 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन लग रहा है, पीसीसी में ले लो, पीसीसी दे दो, अप्लाई कर लो। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, जनरल हेल्पर्स के लिए हम तभी फाइल लेंगे अगर आप हमें इस चीज का आश्वासन दे सकें कि आप पीसीसी में 10 दिन के अंदर दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा 12 दिन चलेगा, या अगर आपके पास पहले से ही पीसीसी रेडी है सो नथिंग लाइक इट, इमीडिएटली हम आपका फाइल पकड़ के अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी की वैकेंसीज बता रहा हूँ उसके लिए कोई ऐसा डेडलाइन नहीं है, आपको 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीना चाहिए पीसीसी के लिए चलेगा। और वे लोग जो कि गल्फ कंट्रीज से इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आपको तो पता ही है, दुबई में तो 1 दिन में पीसीसी बन जाता है, हालांकि उसकी वैलिडिटी 90 डेज की होती है, मुफा कराना पड़ता है, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बात कर रहा था उन भारतीय नागरिकों के कॉन्टेक्स्ट में जो कि इस समय भारत में ही हैं, भारत से ही पीसीसी बनाकर भारत से ही आवेदन करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है फिलहाल भारत में जो पासपोर्ट ऑफिस हमारा जो आपको पीसीसी देता है उसकी वैलिडिटी 180 दिनों की होती है, राइट। लेकिन क्या होता है कि हर राज्य के हिसाब से, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, राज्य काफी बड़े हैं, हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं, तो उस हिसाब से जो है पीसीसी बनने में बनाने में टाइम लग जाता है, राइट। और आपको पता है कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनको बहुत जल्दी चाहिए होता है, हमारे पास भी डेडलाइंस होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन जनरल हेल्पर्स के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बाकी की वैकेंसीज के लिए आप टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम फाइल आपकी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 2 वैकेंसीज आप समझ गए हैं, डिलीवरी बॉयज और जनरल हेल्पर्स की। बाकी की वैकेंसीज को भी ध्यान से समझ लें। एक्सकेवेटर ड्राइवर्स हमें चाहिए, क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए, डीजल मैकेनिक चाहिए दोस्तों। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में जितने भी प्रोफाइल्स होते हैं, राइट, मतलब पॉपुलर प्रोफाइल्स, कुछ बहुत यूनिक सा नहीं, फॉर एग्जांपल शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, वेल्डर्स, राइट, मैसन। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जिन्होंने डिप्लोमाज या डिग्रीज करे हुए हैं और उनके पास जेन्युइन रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि आप विदेश ना गए हो लेकिन आपने भारत में नामी ग्रामी कंपनीज के साथ काम किया है, मान लीजिए आपने L&T के साथ काम किया, आपके पास उसके प्रूफ है, ठीक है। आपने किसी मेट्रो के प्रोजेक्ट में किसी बड़े बिल्डर रियल एस्टेट कंपनी के साथ काम किया है, उसका प्रूफ है आपके पास। आप बीटेक है, आपने BE करा हुआ है, आपने पॉलिटेक्निक करा हुआ है, या आपने ITI करा हुआ है, आपको अपने ट्रेड की नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, अप्लाई करें। क्रोएशिया के मल्टीपल एम्प्लॉयर्स की वैकेंसीज हैं हमारे पास, हमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोफाइल चाहिए दोस्तों। इन लोगों का वर्क परमिट भी जल्दी आ रहा है, सैलरीज भी अच्छी मिल रही हैं, वीजा स्टैंपिंग भी 99.9% हो रहा है। 0.01% सिर्फ इसलिए बोल दिया कि अगर एक आधे का बिगड़ जाए तो फिर आप बोलोगे सर आपने तो 100% बोल दिया था उस दिन, तो वो सिर्फ सेफ्टी रीजन की वजह से मैंने 99.9% बोला है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। अगर आप स्किल्ड वर्कर है ना, काम आता है आपको, जस्टिफाई कर सकते हो, ट्रस्ट मी, यू विल गेट इजी सिलेक्शन, गुड सैलरी, फास्ट प्रोसेस, शॉर्ट वीजा। ये चल रहा है क्रोएशिया में आज के डेट में। बहुत सही समय है क्रोएशिया में आवेदन करने के लिए, बहुत सही समय है, ठीक है। और बहुत सारे भाई बंधु सोच रहे होंगे अरे अब तो क्रिसमस आ रहा है, काम तो होगा नहीं। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, जब भारत में दीपावली का त्यौहार आने वाला होता है तो क्या हमारे यहाँ काम कम हो जाता है? इनफैक्ट डबल हो जाता है। दीपावली के टाइम पे सेल ज्यादा होती है, लोग घर नहीं खरीदते हैं, लोग गाड़ियां नहीं खरीदते हैं, रुके हुए काम करने लग जाते हैं। हर देश में ऐसा होता है दोस्तों, जब भी कोई पर्व या त्योहार आता है ना, चाहे रमजान का समय हो, ठीक है, चाहे भारत में रमजान का समय हो या फिर गल्फ कंट्रीज में हो, चाहे यूरोप में क्रिसमस का टाइम हो, हमेशा इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है भाई। जब क्रिसमस आने वाला है तो लोग प्रोजेक्ट को और फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे, तेजी आ जाएगी इकोनॉमी में और डिमांड बढ़ जाएगी। समझो इस बात को। क्रिसमस की कितने दिन की छुट्टियां होती हैं? दिवाली की कितने दिन की छुट्टी हो जाएंगी? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। लेकिन जो मोमेंटम बनता है ना, मोमेंटम, राइट, वो आप सोचिए, इसका लाभ उठाइए, अभी फाइल लगाइए, अप्लाई करिए, काम चल रहा है, लोगों की आवश्यकता है,
ठीक है। बाकी का अगर आप लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉन्ट्रामेंटल जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। आप इस समय एक भारत सरकार से पंजीकृत एजेंसी का ऑफिशियल चैनल का ब्लॉग देख रहे हैं। ये ब्लॉग हम लोग कोई लाइक्स या व्यूज के लिए नहीं बनाते। यहाँ पर जो भी बात की जाती है बहुत सोच समझकर जेन्युइनली की जाती है। हर चीज यहाँ पर आपको रेटिंग में दी जाती है। थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस डिस्क्रिप्शन में ना मैं चलिए आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए तो आपके लिए 20 से 50 लेटेस्ट सक्सेस स्टोरी शेयर कर देता हूँ। देखिएगा, संपूर्ण भारतवर्ष से लोग हमारी सेवाएं लेकर विदेश जा रहे हैं, काम पा रहे हैं। हम कोई ओपन वर्क परमिट नहीं सेल कर रहे हैं यहाँ पे कि बस वीजा लो, आप जिधर जाना है उधर जाना है, ऐसी बात नहीं करते हैं हम। हमें जितने प्यारे आप हैं उतने ही प्यारे हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है। ये कोई वन टाइम सिंगल शॉट बिजनेस नहीं कि बस एक बार वीजा लगा दिया नहीं। हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आप भी दोबारा हमें कंसल्ट करें, 10 लोगों को हमारा रेफरेंस दें। साथ ही साथ वह एम्प्लॉयर विदेश में बैठा हुआ वो कंपनी का मालिक, वो फैक्ट्री का मालिक जिसने भारतीय नेपाली कामगार हमसे मांगे हैं ना, उसको मैं इतने अच्छे बंदे दूं, मेहनती, ईमानदार, खुददार, जो कि सच में मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, जिनको कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, जो कि 1 साल 2 साल टिक के काम करना चाहते हैं। कोई समस्या नहीं है अगर आपको लॉन्ग टर्म में पीआर चाहिए। हर किसी को जीवन में सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए। कुछ गलत नहीं है। गलत है तो शॉर्टकट लेना, गलत है तो अपने काम को छोड़ के भाग जाना, उनकी लिबर्टी का फायदा उठाना। भाई यूरोप में आपका पासपोर्ट आपके पास दे देते हैं, टीआरसी आपको देते हैं, तो उसका मिसयूज तो नहीं करना है आपको। प्लीज इस बात को समझना है, क्योंकि अगर आपकी करी हुई गलतियों का जो नुकसान है ना, हर्जाना, वो आने वाली जनरेशंस को तो नहीं बोलूंगा, जिसका बड़ा बात हो जाएगा, आने वाले लोगों को भरना पड़ेगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्बिया वीजा ऑन अराइवल था इंडियंस के लिए। गए लोग, स्मार्ट लोग गए वहाँ पे, बॉर्डर पार किया, इधर उधर जाना स्टार्ट। अब देख लो सर्बिया के लिए मजा आ रहा है आपको। ये पेपर लो, ट्रांसलेशन कराओ, ये अटेस्टेशन कराओ, हो गया। सिंपल सा देश था, वीजा ऑन अराइवल था। जैसे सर्बियंस को पता पड़ा नहीं यार, जो इंडिया से लोग आ रहे हैं तो मिसयूज कर रहे हैं इस वीजा का। सभी नहीं, कुछ लोग, कुछ इंटेलिजेंट लोग। अब आप रिजल्ट देख लीजिए, सर्बिया जाना भी मुश्किल हो गया, ठीक है। प्लीज ऐसा ना करें। काम के लिए जा रहे हैं, जेन्युइन वीजा पर जाइए, घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पर जाइए। देखिए आने वाले टाइम में बहुत सख्ती हो रही है, प्लीज बात को आप नोट कर लें। यूएस में मिस्टर ट्रम्प आ रहे हैं, आपको पता है, जैसे ट्रम्प साहब आए, माइग्रेशन जितने भी इलीगल हैं, मैं बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ, ऐसे जाओ वैसे जाओ। अभी आप देखिए कितनी तेजी से इनकी विदाई समारोह, फेयरवेल स्टार्ट होने वाले हैं पल्क में। आप देखिए, ही इज मिस्टर ट्रम्प। यू सी, किसी को इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट्स, आप यकीन माने, बहुत हमारे देश की जो है छवि खराब होती है इससे। आप ये समझ लो भाई, अब जनरली जाओ, 1 नंबर के वीजा पर जाओ, पैसा नहीं है आपके पास, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो स्किल सीख ले। इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन लोगों को चाहिए क्या, फ्री में चला जाऊं, मेहनत ना करनी पड़े, कुछ ना आता हो। ऐसा कहीं नहीं है दुनिया में, हर जगह मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। आपके पास कम पैसा है, स्किल नहीं, स्किल सीख लो, भारत में पहले काम कर लो, गल्फ निकल जाओ, गल्फ तो कम पैसे में भी चले जाते हो। कहीं तो फ्री की वैकेंसी आती है, दिल्ली में, मुंबई में, इतने सारे अच्छे ऑफिस है भाई, ठीक है। हमसे पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था भाई, उससे 40 साल पहले से ही बिजनेस चल रहा है, हमने भी तो किसी से सीखा ना ये काम, ठीक है। प्लीज आप समझिए, दिल्ली, मुंबई में, हर जगह, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ को लोग मैंने देखा यूट्यूब बड़ा बदनाम करते हैं, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। माना कि होंगे चंडीगढ़ में कुछ अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, दिल्ली में नहीं है क्या, या मुंबई में नहीं है, या चेन्नई में नहीं है, कहाँ नहीं है। जहाँ बड़ा शहर होएगा वहाँ हर चीज बड़ा होएगा, ठीक है। वहाँ पे अच्छे लोग भी बड़े बड़े बहुत सारे होंगे, बुरे लोग भी बहुत सारे होंगे। अगर मेरे किसी भी भाई को ये डाउट होता हो ना कि चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड एजेंट नहीं है, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे डालिए चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, आपको एक से एक रजिस्टर्ड एजेंट मिलेंगे, बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप हमारी टीम से मांग लीजिए, हम आपको दे देंगे। चंडीगढ़ के, पंजाब के, हरियाणा के एक से एक बेहतरीन मेहनती लोग हैं दोस्तों, समझिए बात को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। सर वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है तो आपको उनके बारे में पता नहीं है, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। जब भी विदेश जाएं, जेन्युइन रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू जाएं। संपूर्ण भारतवर्ष में एक से एक बेहतरीन, आपके राज्य में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, आपका नेपाल बॉर्डर तक के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां तक लाइसेंस एजेंट्स बैठे हुए हैं आपके। बिहार के अंदर सिवान में, अच्छा मैं गोरखपुर की बात बोल रहा था, सॉरी, राइट। बिहार में हर जगह, आसाम तक में लाइसेंस एजेंट बैठे हुए हैं, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में बैठे हुए हैं, हर जगह हैं। आप रिसर्च करते नहीं है, फिर आप बोलते हैं गड़बड़ हो गया। तो सही एजेंसी के पास जाएंगे, लाइसेंस एजेंसी के साथ जाएंगे। हमारी जैसी, हमसे बड़ी, हमसे बेहतर बहुत सारी हैं, सिर्फ आपको पता नहीं है। थोड़ा रिसर्च कर लीजिए आप। एंड ऑफ कोर्स अगर आप हमें कॉल करेंगे, हमारी सेवाएं लेंगे, तो ऑफ कोर्स हमें खुशी भी होगा, लाभ भी मिलेगा और हम आपको अच्छी सर्विस पे देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। एक और बात, मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ यूनिक बात बताने ब्लॉग के एंड में। दोस्तों 4 से 5 नए यूरोप के देश हैं जिनकी वैकेंसीज हम आपके पास लेकर आने वाले हैं। बहुत कम वैकेंसीज देखी हैं आपने इन देशों की, अभी तक सोशल मीडिया पर बहुत कम देखी है आपने इन देशों की अपॉर्चुनिटीज। प्रीमियम कंट्रीज हैं, ऑसम वैकेंसीज हैं, साथ बने रहें। अगले 2-4 दिन में ही जो हम शेयर करने वाले हैं। आप लोगों के प्यार से, प्रभु के आशीर्वाद से हमने एमओयूज साइन किए हैं कुछ अच्छी कंपनीज के साथ में, जिनकी वैकेंसीज हमें मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। और आपको पता ही होगा, अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, हमने स्लोवाकिया की फाइल्स ली थी, लकीली उनके
प्रोसेस के अपडेट्स आ गए हैं। बहुत जल्दी हम आपके साथ फ्रांस और जर्मनी के भी अपडेट शेयर करेंगे। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे देश, बेहतरीन देश, अच्छी वैकेंसीज लाई जाएं। आप लोग भी थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, अपने पर काम करें और ध्यान रहे दोस्तों कि भारत में कोई कमी नहीं है अच्छे रिक्रूटिंग एजेंट्स की। मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और ना मैं डर का, खौफ का माहौल बना के मुझे लाइक्स और व्यूज चाहिए कि अरे भाई ठगी हो जाएगी, कहीं मत जाना, बस मैं ही हूँ सबसे अच्छा। ठीक है, बेवकूफ ना बने। भारत में बहुत सारी अच्छी एजेंसीज हैं, रिसर्च करें, आगे बढ़ें। ठीक है, जेन्युइनली जाएं, वर्क वीजा पर जाएं, प्रॉपर एग्रीमेंट करें, पैसा ढंग से दें, ध्यान रहे बस। बाकी का आप सभी समझदार हैं, पहले से मैं फॉलो कर रहे हैं, तो ये बातें मैं बार बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लेवल पर जितनी जागरूकता फैलाई जा सके मैं फैलाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में क्रोएशिया के साथ। और भी देशों की वैकेंसीज आ गई हैं। फिलहाल जो वैकेंसीज मैंने बताई अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।